हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी प्रैक्टिस मॉडल सेट के 60 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं बगैर टाइम बिताए हुए जल्दी से मैं प्रश्न की ओर आ रहा हूं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहनें थी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका उत्तर ग्रामीण भारत में हो जाएगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं ये तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। उसके बाद बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आती है? तो ये माँ के पास आती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो ये शंभू महाराज थे। सुजान रसखान की रचना है। सुजान रसखान की रचना है। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रेम का मार्ग। प्रेम का मार्ग सबसे अत्यंत सीधा और सरल कहा गया है। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो इसका उत्तर मानव हो जाएगा। मानव की शाखा है, साखी है। कुमार नारायण कवि हैं किसका? तो कुमार नारायण नगर संवेदना के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो ये आपका हो जाएगा भक्त को खोकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर साहब की। मुंडा किस जाति के देश हैं? तो ये आपका हो जाएगा भारत। ये हो जाएगा आपका भारत। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गौड़ देश। हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। नागरी लिपि के निबंधकार कौन हैं? तो इसका हो जाएगा गुणाकर मूले। सही उत्तर हो जाएगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मराठी भाषा लिपि की कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका देवनागरी। रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला क्वेश्चन है, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये इटली की देन है। ये इटली हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो ये रंग कर्म से है। अशोक वाजपेयी लाशत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे? ये 19 दिन तक रहे थे। घर में घुसे तो साले के पैर हाथ तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ये पिताजी ने कहा था। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये अक्षर ज्ञान हो सकता है। अक्षर ज्ञान ही होगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, निर्गुण भक्ति धारा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु 1539 में हुई थी। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए।
रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति निर्गुण थी, सगुण होगा। कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीयता। 30 नंबर क्वेश्चन में जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद प्रेमधन की कृति है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो दोहा में है। सरबिंदु हासनी कौन है? सरबिंदु हासनी भारत माता है। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया था? तो ये पद्म विभूषण हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो ये अरे आयावर याद रहेगा याद। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं? एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण हैं। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तालव्य स का उच्चारण स्थान ये आप लोग सभी आदमी जानते होंगे, ये तालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घही का उच्चारण स्थान क्या है? ये आप लोग सभी आदमी जान रहे होंगे, ये भी तालु होगा। भवन का सही संधि विच्छेद भो जोड़ अन होगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद पो जोड़ इत्र होगा। नंबर सी। लघु शब्द के भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ये लाघव होगा। निम्नलिखित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें नाम आना चाहिए, तो यमुना नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो राम तो संज्ञा है, तो ये सर्वनाम नहीं है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो सु है। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठकुराइन होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। गायक का स्त्रीलिंग रूप गायिका होगा। रंगीली में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला आप बोल सकते हैं, तो ला इला गीला रंगी, तो इसमें हो जाएगा 47 का ईला प्रत्यय होगा। हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ पछताना होगा। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? तो सूर्योदय से पूर्व का समय ये उषा काल कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया क्या है? तो पहुंच गया ये पूर्वकालिक क्रिया है। आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। गृहस्थ का उल्टा शब्द क्या होगा? तो ये गृहस्थ का उल्टा सन्यासी होगा। किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? किनारा का पर्यायवाची हो जाएगा तीर, मीन्स किनारा होता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस पर कौन सा कारक है? तो पर अधिकरण में पर, तो ये अधिकरण कारक है। राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में आपका राजपूत में तत्पुरुष समास है। दाल भात किस समास का उदाहरण है? दाल भात द्वंद्व समास का उदाहरण है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर है। गमन शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? गमन शब्द का उल्टा बनाने वाले किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन का आगमन होना चाहिए उल्टा, तो आ होगा। दशानन का समास कौन सा है? दशानन जो अपना शब्द के अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ को धारण करता है, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला
और लास्ट प्रश्न है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञानोदय में स्वर संधि है। स्टूडेंट्स, मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। मैंने जल्दी से इसको ख़त्म किया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर सको। धन्यवाद।